अस्सलाम वालेकुम। अर्शी प्लांट्स एंड किचन गार्डन में खुश आमदीद। आज मैं आपको सब्ज़ी लगाने का तरीका बताऊंगी और बताऊंगी कौन से ऐसे 3 स्टेप्स हैं। अगर आपने ये स्टेप्स टाइम से कर लिए तो आपकी सब्ज़ी माशाल्लाह से सब्ज़ी के तमाम प्लांट्स सेहतमंद होंगे और अच्छे से ग्रो करेंगे और उसके ऊपर फल भी ज़्यादा लगेगा। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं, अगर आपने अच्छे से इनको कर लिया तो आपकी सब्ज़ी हर सीज़न की सब्ज़ी आपके घर मौजूद होगी और आप हर सीज़न की सब्ज़ी अपने घर में बआसानी लगा सकेंगे। तो अभी ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने मट्टी के साथ एक हिस्सा मट्टी और एक हिस्सा हम खाद का लेंगे। और अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप वो ऐड कर लें, अगर वो नहीं है तो बीच में थोड़ी सी रेत ऐड कर लें ताकि आपकी जो मट्टी है वो नरम होगी। अगर आपकी मट्टी नरम होगी, जितनी वो नरम होगी इतने अच्छे से ही बीज ग्रो होगा और इतने अच्छे से ही पौधा तैयार होगा। ये मेरे पास ऑर्गेनिक खाद है जो कि मैंने खुद तैयार की है। अगर आपके पास ऑर्गेनिक खाद नहीं है तो आप घर पर उसको बआसानी तैयार कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद तैयार करने का तरीका मैंने आपको वीडियो में पहले से बता रखा है। तो अगर आप ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है। और ऐसे 3 स्टेप्स जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, अगर वो आप 3 स्टेप्स अपना लेते हैं तो आपकी जो पौधा है सब्ज़ी का, चाहे वो किसी किस्म की सब्ज़ी आपने लगा रखी हो, तो उसके साथ अच्छे से फल लगता है और फल का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। तो इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद तो आप किसी बड़ी प्लास्टिक बैग में भर लें या आप किसी बड़े से गमले में इसको डाल लें और उसके बाद आप इसमें बीज ग्रो कर लें। तो मेन चीज़ आपको ये अलग से मिक्स करके बताने की वजह यही थी कि आप अच्छे तरीके से जान लें कि इन 2 चीज़ों का बराबर होना कितना ही ज़रूरी है। ये ना हो कि आपकी मिट्टी की मिक़दार कम हो और आप इसमें ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें तो भी आपका बीज जल जाएगा, क्योंकि खाद ज़्यादा हो तो वो हीट अप होती है जिसकी वजह से आपका बीज जल जाता है। तो कोशिश यही करें कि आप मिक़दार का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें तो आपका फल बहुत अच्छे से लगता है। तो अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद हम अच्छे तरीके से बारीक कर लेंगे। अगर आप ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो उसकी गोडी बहुत अच्छे तरीके से कर लें। कम से कम 10 इंच तक अगर आप गोडी कर लेते हैं तो आपका बीज काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि नीचे से जब ज़मीन नरम होती है तो जड़ें बहुत अच्छे तरीके से फैलती हैं। तो इसके अलावा एक और स्टेप है, जब आप बीज ग्रो कर लें तो उसके बाद आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, तब भी आपके पौधों पर फल ज़्यादा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा तोरी का प्लांट है और काफ़ी हरा भरा प्लांट है और इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ ये प्लांट है। तो आप देख सकते हैं ये नहायत ही खूबसूरती से फैल रहा है और इसके साथ जब फल लगेगा तो वो भी मैं मेंशन कर दूंगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से ये फल देगा। तो बेसिक मसला यही है कि अगर आपकी ज़मीन में बहुत अच्छे से खाद का इस्तेमाल हुआ हो, चाहे वो ऑर्गेनिक खाद है चाहे वो केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो दोनों चीज़ों में से किसी एक का भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको फल बहुत अच्छे से मिलता है। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि ज़मीन में बीज लगा देते हैं और बीज लग जाने के बाद उनका पौधा लग जाता है, लेकिन कुछ अर्सा थोड़ा बहुत फल देने के बाद वो मुरझा जाता है। तो ये सारे कद्दू के प्लांट लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं और आपके सामने है ये सारा कुछ। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, उनके साथ फल भी बहुत अच्छे से लगेगा। तो अगर आप 3 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं और अच्छे से खाद को मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद बीज ग्रो करते हैं तो आपके जो पौधे हैं वो अच्छे से फल देते हैं। और ये एक भिंडी का प्लांट है मेरा, तो माशाल्लाह से इसके साथ बहुत अच्छे से फल लग रहा है। और जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि आपने जो है जब पौधे थोड़े से बड़े हो जाएं तो तकरीबन हर 15 दिन के बाद उनके ऊपर स्प्रे कर लेना है। तो साइपरमेथ्रिन का आप इस्तेमाल करें और इससे जितनी भी कीड़े मकोड़े हैं उनका जो हमला है वो सब कुछ, सफ़ेद मक्खी वगैरह, ये सब कुछ इससे जल जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप अपने प्लांट्स में वक्तन फ़वक्तन स्प्रे का इस्तेमाल करें। तो ये 3 स्टेप हैं। आप खाद का इस्तेमाल अच्छा करें, जब आपको पौधा बड़ा हो जाए तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें और उसके बाद आप वक्तन फ़वक्तन स्प्रे करें। तो ये 3 स्टेप्स ऐसे हैं, अगर आप ये कर लेते हैं तो माशाल्लाह से आपके पौधों के साथ बहुत अच्छे तरीके से फल लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये भिंडी का प्लांट है, माशाल्लाह से सेहतमंद प्लांट है और उसके साथ बहुत अच्छे से भिंडी लगी हुई है और माशाल्लाह से भिंडी का साइज़ भी बहुत बड़ा है। तो घर में आप चंद प्लांट लगा के घर की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। आप घर की छत पर भी इसको लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से फल का साइज़ काफ़ी बड़ा है और नहायत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। अगर जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं इन सबको आप फॉलो करते हैं और टाइम से अपने सब्ज़ी को
स्प्रे करते हैं, टाइम से पानी देते हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्रूटिंग करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से मिर्ची के प्लांट है, इसके ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से फल लगा हुआ और इंशाल्लाह इसका साइज़ भी बहुत बड़ा होगा। तो बेसिक बताने का मतलब यही है कि सब्ज़ी लगाने का शौक़ सबको होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग किसी गाँव के एरिया में रहें तो ये काम कर सकें, आप शहर में भी रहकर ये काम कर सकते हैं। आजकल मार्केट में प्लास्टिक के बड़े बड़े बैग्स मिलते हैं, आप उन बैग्स को ले आएँ, ईज़िली वो अवेलेबल हैं, उनको ले आएँ। उनमें आप मिट्टी और ऑर्गेनिक खाद की वाफिर मकदार को मिक्स करके उसमें बीज ग्रो करें तो माशाल्लाह से आपका फल आपकी घर की छत पर भी लग सकता है। इससे हमारा टाइम भी बहुत अच्छा पास होता है और हमारे घर की सब्ज़ी भी हो जाती है। तो बेहतर यही है कि अपने आप को मसरूफ़ रखें और ऐसे काम करें जिसे देखकर आपको खुशी हो और अपना वक्त पौधों के साथ स्पेंड करें तो इंसान का जो दिल है वो काफ़ी बहला रहता है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मिर्चों के तमाम प्लांट्स के साथ बहुत अच्छे से फल लगा हुआ है और इसका साइज़ भी माशाल्लाह से बहुत बड़ा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।